नमस्ते एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के एक और टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया। जब हमने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऑटोमेटिक फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट हो चुके थे। तो वो फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में ही हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट जेएस का है ना, दो टाइप के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। एक होता है ऐप राउटर बेस्ड और एक होता है पेज राउटर बेस्ड। तो दोनों प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो ये एक साइड, ये जो है यहाँ पे आपको पेज नाम का फोल्डर मिल रहा है। मतलब कि ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कौन से बेस पे है? पेज राउटर बेस पे। एंड ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो आपका है ऐप राउटर बेस पे। ओके। तो देखो, अभी लेटेस्ट आप नेक्स्ट.js यूज कर रहे हो एंड नेक्स्ट.js अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करती हूँ कि आप ऐप राउटर बेस पे ही वर्क करना, पेज राउटर पे मत जाना, क्योंकि नेक्स्ट.js भी हमको वो ही अभी रिकमेंडेड करता है। ओके। तो यहाँ पे हम पहले वन बाय वन फोल्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप देखो, दोनों में सेम फोल्डर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऐप राउटर बेस्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम जाएंगे यहाँ पे पेज राउटर बेस्ड। तो यहाँ पे हमको पहला फोल्डर दिख रहा है, वो है डॉट नेक्स्ट करके। आपने अगर ध्यान से वीडियो देखे होंगे ना, तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब ये फोल्डर नहीं होता है। बट जब हम हमारा प्रोजेक्ट पहली बार एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि रन करते हैं, तब हमको ये फोल्डर दिखता है। तो ये फोल्डर में क्या होता है, तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है वो टाइम पे जो भी डेटा या फिर फाइल जनरेट होती है उसको स्टोर करता है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो ये फोल्डर किसके काम आएंगे? वेब ब्राउजर को हेल्पफुल रहेंगे कि वो हमारे कोड को बहुत ही इफिशिएंटली प्रोसेस कर सके। तो यहाँ पे ये डॉट नेक्स्ट कब आपको ये याद रखना है कि जो ये डॉट नेक्स्ट है ना, वो कब आपको मिलेगा? तो आप जब रन करोगे तब तक आपको ये प्रोजेक्ट नहीं, ये फोल्डर आपको नहीं दिखेगा। ओके। नेक्स्ट आपका जो फोल्डर है वो आता है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स करके। ये फोल्डर में क्या होंगे, तो आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी मतलब कि आपके प्रोजेक्ट में आपने जितने भी पैकेजेस यूज किए हैं, ऐड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, वो सारे आएंगे इसके अंदर। ये दो जो है ना, वो इतने आपको याद रखने की या बहुत काम के नहीं है एज अ बिगनर। ये दोनों अगर डिलीट भी हो जाए फोल्डर तो भी बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। अभी नेक्स्ट हम पब्लिक की बात करें उससे पहले हम आ जाते हैं ये सारे फाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो फाइल आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे नाम में देखो आ रहा है ESLint। अगर आपने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या ESLint का यूज करना चाहते हो। उसका आंसर आपने अगर यस दिया है तो ही आपको ये फाइल दिखेगी। ये फाइल का नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये किस लिए आया? इसलिए इनका यूज क्या होता है, तो आपकी जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी कोड जो होती है वो कोड की क्वालिटी को मेंटेन करता है। आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने फाइल बनाई, वो फाइल में आपने बहुत सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर दिए बट आपने यूज नहीं किए, तो ESLint क्या करेगा? आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपने ये पैकेजेस यूज नहीं किए, तो उसको आप रिमूव कर दो। तो क्या होगा, आपको कोड को मेंटेन करना भी इजी रहेगा और आपका कोड मोर रिलेबल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट जो है वो है गीट इग्नोर। नाम देखो आपने क्या लिखा है, गीट एंड इग्नोर, मतलब कुछ ना कुछ इग्नोर करने के रिलेटेड ही होगा, इतना तो समझ में आपको आ जाना चाहिए। अगेन ये फाइल का भी आपके नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इसमें हम जो भी फाइल्स लिखेंगे या फोल्डर लिखेंगे वो सारे जब भी हम हमारा कोड कमिट करेंगे तब क्या करेगा गिट? उसको इग्नोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने नोड मॉड्यूल्स एंड डॉट नेक्स्ट इसको भी क्या कर दिया है? इग्नोर। मतलब कि जब भी हमारा कोड हम कोई भी रेपो में कमिट करते हैं तो क्या होगा, ये दो फोल्डर इग्नोर हो जाएंगे, ये दो फोल्डर वहां पे कमिट नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। ये दोनों फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं जब भी हमको जरूरत पड़ती है। और नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है उसमें तो आपके पैकेजेस रहेंगे, तो पैकेजेस का तो कितना सारा कोड होगा, तो वो साइज भी बहुत ज्यादा लेगा, तो उतने ज्यादा कोड को आपको कमिट करने की भी जरूरत नहीं होती है। राइट। अभी नेक्स्ट, तो इतना याद रखो, गीट इग्नोर में क्या लिखना है, वो फाइल एंड फोल्डर्स के नाम लिखने हैं जब भी आपको कोड कमिट करना हो, और वो फाइल्स इग्नोर कर दो, मतलब कमिट में वो फाइल्स एंड फोल्डर्स ना जाए। ओके। अभी नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है JS config.json।
इसके अंदर आप बेस यूआरएल, पाथ या फिर आपके कोड का कोई शॉर्ट कोड आपको बनाना है, वो सारे आप डिफाइन कर सकते हो, जो आपके कोड को मोर मेंटेनेबल बनाता है एंड रीडेबल भी बनाता है। एंड यहाँ पे अभी नेक्स्ट एक जो है वो है नेक्स्ट डॉट कन्फ्यूज डॉट जेएस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो नेक्स्ट जेएस के रिगार्डिंग जो भी कन्फिग्रेशन होंगे वो सारे लिखेंगे, लिख सकते हो आप। कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कर दो। यहाँ पे आप लिख देते हैं नेक्स्ट डॉट config डॉट जेएस फाइल, एंड यहाँ पे ये देखो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं। तो ये जो भी है कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हो तो आप किसके अंदर लिखना है, उसका कोड आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, ये फाइल के अंदर नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों फाइल जो अभी हमने देखी, जेएस कन्फ्यूग एंड नेक्स्ट कन्फ्यूग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो नेक्स्ट कन्फ्यूज में हम क्या लिखें, कन्फ्यूज नहीं सॉरी, नेक्स्ट डॉट कन्फ्यूग मतलब कि कन्फिग्रेशन की फाइल है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग जितने भी कन्फिग्रेशन होंगे वो सारे जब भी आपको लिखने हैं तो आपको लिखने हैं नेक्स्ट डॉट कन्फ्यूग। जेएस कन्फ्यूग में हम क्या लिखेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के कॉन्फ़िगरेशन जो भी होंगे वो सारे अगर आपको लिखने हैं तो आपको ये फाइल के अंदर, एंड नेक्स्ट फ्रेमवर्क के कॉन्फ़िगरेशन जो भी लिखने हैं तो वो आपको ये फाइल के अंदर लिखने हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है पैकेज लॉग जेसन, वो अभी थोड़ा स्किप करते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पैकेज डॉट जेसन क्या है। ओके, तो आप पैकेज डॉट जेसन देखोगे ना, तो इसमें आपको मिलेंगे यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी, मतलब कि हमने कौन से प्रोजेक्ट में पैकेजेस यूज किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम मिल जाएगा, वर्जन मिल जाएगा, एंड और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, मेक श्योर करना कि ये फाइल कभी भी आपसे डिलीट ना हो। इसकी हेल्प से ही आपका ये नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है ना वो क्रिएट होगा। अगर आपने आपका प्रोजेक्ट अपने दोस्त को दे दिया, उसमें नोड मॉड्यूल नहीं दिए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ टर्मिनल में जाएगा और npm इंस्टॉल नाम का सिर्फ कमांड रन करेगा। जैसे ही वो npm इंस्टॉल नाम का कमांड रन करेगा तो पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड होगी वो सारी डिपेंडेंसी उसके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। तो ये फाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कभी भी डिलीट नहीं करें। अभी आप देख रहे हो उसके ऊपर जो है वो है पैकेज लॉग डॉट जेसन। इसमें क्या होगा, तो जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है ना उसका सिर्फ यहाँ पे नाम एंड वर्जन ही दिया गया है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पैकेज लॉग जेसन। ओके, उसके बहुत ही डिटेल में जो भी होंगे वो सारे चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल। अभी एक लास्ट फाइल ये आपको मिल रही है, दिख रही है readme.md। आई डोंट थिंक सो कि ये कभी आपने ये फाइल ओपन की होगी, अगर ओपन की भी होगी तो बहुत ही इग्नोर कर दिया होगा। तो ये फाइल किस लिए होती है, तो ये फाइल में ना आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट का स्मॉल डॉक्यूमेंट है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे यूज करना है, सो दैट डेवलपर आपके प्रोजेक्ट को इजीली यूज कर सके। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है फर्स्ट रन द डेवलपमेंट सर्वर, तो इस तरह से आप रन कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट एडिटिंग द पेज बाय मॉडिफाइंग दिस। तो आप भी ऐसे जब आपको कोई रूल्स बनाने हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आप ये फाइल में लिख दोगे। देखो ये फाइल एडिटेबल होती है, हाँ? ऐसा नहीं है कि ये फाइल एडिटेबल नहीं है, इसको आप एडिट कर सकते हो। ओके, अभी हम आ जाते हैं हमारे पब्लिक फोल्डर पे। ये सारी फाइल के बारे में डिस्कशन हो चुका है, अभी हम करते हैं बात पब्लिक। तो पब्लिक फोल्डर में जो भी चीजें रखोगे ना तो वो पब्लिकली एक्सेस होगी। तो याद रखना कि जो भी सिक्योर चीजें हैं वो कभी भी पब्लिक फोल्डर में नहीं लिखनी है। पब्लिक फोल्डर में ऐसी ही फाइल्स एंड ऐसी ही चीजें रखनी है जो आप नहीं चाहते कि सिक्योर रहे, वो पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगी, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप फॉन्ट या फिर कोई भी स्टैटिक फाइल आपको ऐड करनी है, सीएसएस फाइल आपको ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सिर्फ demo.txt फाइल बना देते हैं, अब जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके मैं बता देती हूँ आपको। npm run, एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज डेमो, इसको सेव कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हम इसको
में ओपन भी कर लेते हैं। एंड अभी हम यहाँ पे लिखेंगे demo.txt। तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब कि पब्लिक फोल्डर में आपने जो भी लिखा है, जो भी ऐड किया है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल। अभी हम आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर के बारे में, जो है हमारा SRC। तो इसके अंदर भी बहुत सारे फाइल एंड और चीजें हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको फेविकॉन मिल रहा है। फेविकॉन आइकॉन मतलब कि हमने ये जो देखा, यहाँ पे ये जो आइकॉन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फेविकॉन। ओके, अभी नेक्स्ट है ग्लोबल CSS। यहाँ पे आपकी CSS जो ग्लोबल CSS है, सब पे अप्लाई करने वाली जो अभी आपको स्टाइल्स ऐड करनी है, वो सब इसमें आएगी। नेक्स्ट है layout.js। अब layout.js में क्या होगा, ऐसी चीजें आने वाली हैं जो आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कॉमन रहे। हर एक पेज में ये चीज आनी ही आनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपके 10 पेज हैं तो 10 पेज में ऊपर हेलो प्रिंट करा होना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ layout.js में हेलो लिखोगे। देखो यहाँ पे सपोज हम बॉडी में यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। ओके, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे डेमो को रिमूव करके यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल फाइल। तो देखो यहाँ पे हेलो आ गया। आपने एक और राउट क्रिएट किया। राउट कैसे क्रिएट होंगे वो सब हम बाद में देखेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एक और फटाफट से राउट क्रिएट कर देती हूँ अबाउट का, एंड उसके अंदर हम एक और फाइल बना देते हैं। इसमें मैं लिख देती हूँ अबाउट, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट। इसको सेव कर देते हैं। एंड अब अगेन हम यहाँ पे अबाउट वाला एक्सेस करते हैं। तो देखो अबाउट में भी हेलो आ गया है। ये हेलो हमने बॉडी के बाहर लिखा है, तो हमको हेलो यहाँ पे लिखना है। ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, बॉडी के अंदर लिख देना है, बस उतना, और कुछ नहीं था। यहाँ पे देखो अबाउट आ गया है हमारा, अबाउट में भी हेलो आ गया है। तो layout.js फाइल में आपको क्या लिखना है, layout.js में आपको वो चीजें लिखनी है जो आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के सारे पेज पे अप्लाई हो। ओके, और आप ऐसे बोल सकते हो कि layout.js है ना आपके प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट। अभी मेन फाइल आएगी page.js। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो page.js फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट का होम पेज है। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हो तो पहला जो पेज हमको दिखेगा वो कौन सा होगा, page.js वाला पेज हमको पहला जो होगा वो दिखेगा। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट में है page.module.css। तो आपके पेज की जो भी CSS होगी ना वो सारी इसमें आएगी। तो ये था हमारा ऐप राउटर बेस का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का एंट्री जो होता है, मतलब आपके प्रोजेक्ट की एंट्री फाइल कौन सी है, तो आपको बोलना है layout.js। एंड आपके प्रोजेक्ट का होम पेज जैसा वर्क कौन करता है, तो page.js। ओके, कब, जब हम बात करेंगे ऐप राउटर बेस फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे में पेज राउटर बेस्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। तो देखो ये सारी फाइल तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे पेज नाम का फोल्डर है और यहाँ पे SRC नाम का फोल्डर था, इतना ही फर्क है। ओके, तो यहाँ पे पेज नाम के फोल्डर में भी हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो API वाले फोल्डर में हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई API डिफाइन करनी है, API राउट डिफाइन करना है, तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब ये app.js की फाइल के बारे में। तो यहाँ पे जैसे layout.js फाइल थी, सेम वैसे ही यहाँ पे app.js फाइल है कि आपको आपके प्रोजेक्ट में जो भी कॉमन कंटेंट रखना है, हर एक पेज पे कॉमन डिजाइन रखनी है, वो सारी डिफाइन आप इसमें कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है document.js। ये जो फाइल है ना, उसमें आप HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो जो आपके हर एक पेज इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, ये कॉमनली, बहुत ही लेस कॉमनली यूज फाइल है, इतना इसका यूज नहीं है। यहाँ पे अब आप बात करते हैं index.js की, तो यहाँ पे जैसे page.js था, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, index.js, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट का होम पेज। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये document.js कब यूज करें, app.js कब यूज करें। तो document.js आपको तब यूज करना है जब आपको कोई HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, लेआउट डिफाइन करना है तब। और app.js आपको तब यूज करना है जब आप चाहते हो कि आपका ये कॉमनली कोड है जो सब में यूज होना चाहिए, मतलब कि कॉमन लेआउट है जो सब में यूज होना ही
चाहिए तब आपको यूज करना है। लाइक हेडर है, फूटर है, साइड बार है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे app.js। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि आपका प्रोजेक्ट अगर ऐप राउटर बेस बना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसमें जो जो फाइल क्रिएट हुई है उसके मतलब क्या होते हैं, एंड सेम अगर आपका प्रोजेक्ट पेज राउटर बेस स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ है एंड उसके जो भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं उसके बारे में भी हमने बात कर दी है। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।